महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना समझाना चाहिए। नहीं, किसका प्रश्न है? थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो, अब खास बात यह है कि चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय, मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो। ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ, ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो, एक बीच में हमें किसी ने बताया था कि वहां कोई स्कूटी से लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी खराब हुई और 4 लोग ट्रक वाले ऐसे खड़े थे जो काम दुकान जानते हैं, ले गए और गंदे आचरण करके तेल डाल के उससे जला के मार दिया। दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वही गोली मार दी थी, वही मार दी गई थी। शायद हैदराबाद की तरफ ऐसे कहीं किसी ने देखा। परिणाम देखो ना, देखो ना, ये इतना थोड़ी परिणाम है। ये तो यहाँ का हुआ व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था होगी वो इतनी बुरी व्यवस्था है नरक में कि वहां कोई किसी की सुनता नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं, वहां मरना नहीं। वहां अगर कोलू में पेरे जा रहे हो तो पूरे चैतन्य एकदम बेहोश नहीं, बार बार। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है। जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराय पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार, जो कर फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा कर, फिर देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही भागवतिक दंड विधान जो नरक, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है। जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है। ऐसे नरक एकांत में बला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान भैया, बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराध गिरा देता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्म, इनकी तरफ तो वृत्ति नहीं जा रही, इसका तो मनोरंजन कि यार कुछ नहीं इसमें नहीं, आज तुम्हारा इधर कल उधर, ऐसा नहीं, फिर दुर्गति भी भोगनी पड़ती है। ये भारत देश है, परम पवित्र देश है, ये धर्म के अनुसार चलने वाला देश है। यहाँ जन्म होना, यहाँ बहुत महिमा, जहाँ पावन गंगा जी, यमुना जी, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी, यहाँ देखो ना कितने भागवतिक अवतार, कितनी महिमा, और ऐसे देश में पैदा होकर विदेशी आचरणों का अनुकरण करे। बहुत सावधान, बहुत सावधान, ये गलती होने ही ना पावे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी अपने को जरूर भेजना। राधे राधे।